दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सीता माता ने गाय और पंडित को किया श्राप दिया था। दोस्तों, गाय हमारे सनातन धर्म में पूजनीय है, परंतु गाय माता को भी श्राप मिला था, जो आज संसार की सारी गाय भुगत रही है। एक बार श्री कृष्ण जी और राधा जी बातें कर रहे थे। तभी राधा जी ने कहा कि हे मुरलीधर, जो गाय आपको इतनी प्रिय है, वह आज इस युग में लोगों का जूठान कहाँ रही है। गाय माता की पूजा करने के स्थान पर लोग उन्हें अपना जूठान खिला रहे हैं। लोग ये पाप क्यों कर रहे हैं? और जो पंडित आपकी पूजा आरती करता है, वह लोगों के घर घर जाकर अपना पेट भरता है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोलो कि हे देवी, ये तो सब आपके ही श्राप के करना हो रहा है, और आप मुझसे पूछ रखी हो। माता राधा सोच में पड़ गई कि यह सब मेरे कारण कैसे हो सकता है। तब श्री कृष्ण जी ने माता राधा को उनके पूर्व जन्म की कथा सुनाई। कथा शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान फलदायक नहीं होता। चलो वीडियो शुरू करते हैं। श्री कृष्ण जी बताते हैं कि यह कथा उस समय की है जब प्रभु श्री राम के अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ वनवास जाने की बात हम सभी जानते हैं। इस बात से अयोध्या के सभी निवासी दुखी थे। राजा दशरथ, राम और लक्ष्मण के वियोग के इस दर्द को झेल नहीं सके और उनकी मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के इस खबर से राम और लक्ष्मण सभी को गहरी ठेस पहुंची। दोनों ने ही जंगल में ही पिंडदान करने का निश्चय किया। इसके लिए राम और लक्ष्मण दोनों जंगल में ही आवश्यक सामग्री को एकत्रित करने के उद्देश्य से निकल गए। इधर पिंडदान का समय निकलता ही जा रहा था। कथा के अनुसार माता सीता को वहां दशरथ की पुकार सुनाई दी। वे मांग रहे थे। सीता मां ने उन्हें बताया कि श्री राम इसी के लिए नगर गए हैं, आते ही होंगे। तब राजा दशरथ ने कहा कि पुत्री, तुम इस मुहूर्त में अगर बालुका का पिंड भी श्रद्धा से दोगी तो वो भी मेरे लिए इतना ही महत्व रखता है जितना कि जौ के आटे का पिंड। इसलिए हे पुत्री, विलंब न करो, इस मुहूर्त में ही पिंड दान करो। माता ने ऐसा सुनते ही समय के महत्व को समझते हुए माता सीता ने अपने पिता समान ससुर दशरथ का पिंडदान उसी समय राम और लक्ष्मण की उपस्थिति के बिना किया। पिता की आज्ञा मान बालुका का पिंड उनके हाथ पर दिया, जिसको पाकर राजा दशरथ तृप्त होकर गए। श्री राम मुहूर्त बीतने के बाद आए। माता सीता ने पूरी विधि विधान का पालन कर इसे संपन्न किया। कुछ समय बाद जब राम और लक्ष्मण लौटकर आए तो माता सीता ने उन्हें पूरी बात बताई और यह भी कहा कि उस वक्त पंडित, गाय, कौवा और फल्गु नदी वहां उपस्थित थे। साक्षी के तौर पर इन चारों से सच्चाई का पता लगा सकते हैं। पंडित, श्री राम ने इस बात की पुष्टि करने के लिए चारों से पूछा तो इन चारों ने ही यह कहते हुए झूठ बोल दिया कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। इस बात से दोनों भाई सीता से नाराज हो गए। राम और लक्ष्मण को लगा कि सीता झूठ बोल रही है। इनकी झूठी बातों को सुनकर सीता माता क्रोधित हो गईं और उन्हें झूठ बोलने की सजा देते हुए आजीवन श्रापित कर दिया। सारे पंडित समाज को श्राप मिला कि पंडित को कितना भी मिलेगा लेकिन उसकी दरिद्रता हमेशा बनी रहेगी। कौवे, माता सीता ने कौवे को कहा कि उसका अकेले खाने से कभी पेट नहीं भरेगा और वह आकस्मिक मौत मरेगा। फल्गु नदी, माता सीता ने फल्गु नदी के लिए श्राप था कि पानी गिरने के बावजूद नदी ऊपर से हमेशा सूखी ही रहेगी और नदी के ऊपर पानी का बहाव कभी नहीं होगा। गाय, माता सीता ने गाय को श्राप दिया गया कि हर घर में पूजा होने के बाद भी गाय को हमेशा लोगों का जूठन खाना पड़ेगा। दोस्तों, इसलिए ये चार लोग आज तक माता सीता के श्राप को भुगत रहे हैं। इसलिए हम सभी को कभी भी किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलकर हम कई समस्या पैदा कर लेते हैं। इसलिए हमेशा सच बोले। हमारे शास्त्रों में झूठ बोलना पाप माना गया है।
परंतु आजकल के लोग झूठ बोलकर पाप कर रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप झूठ मत बोलना कभी भी किसी से, और गाय को अपना झूठा भोजन ना दे, उसके स्थान पर गाय को हरी घास डाले, क्योंकि गाय को घास खिलाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। घास डालकर पुण्य करे, पाप नहीं। अगर आप श्री कृष्ण और श्री राम के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण और जय श्री राम जरूर लिखें।